चौकस रहो, अलर्ट रहो, क्योंकि ये बड़ा सीरियस बीमारी है। इसके पैर को एस्टियोमाइलेटिस नाम की प्रॉब्लम हो गई, बीमारी फिर से बोलना इस बीमारी का नाम। एस्टियोमाइलेटिस। एस्टियोमाइलेटिस। डॉक्टर ने बोला था पापा जी कि इसको दिल्ली में ले जाओ, EMI हॉस्पिटल, एम्स। यस, एम हॉस्पिटल में, एम्स जो सबसे बड़ा हॉस्पिटल है। इतना सीरियस मैटर था। जी जी जी। वो पैर से हालात देखो, चेक करो, उसका हालात कितना खतरनाक था। अपोस्टल जी, सिस्टर का नाम गगनप्रीत है, साथ में इनकी बेटी है राजवीर जो 11 साल की है। ये बताते हैं कि पिछले साल इनकी बेटी पर अचानक से हालात आ गया। ये 3 बार अटक कर कहीं गिरी थी और पता ही नहीं था, इसके पैर में अचानक से लगातार दर्द हो रहा था, बहुत ज्यादा वाला। और ये बताते हैं कि इन्होंने मुंह मली लेकिन कोई इसको राहत नहीं मिली। फिर उसके बाद इसको पट्टियां मालिश करवाते रहे काफी दिनों तक, फिर भी इसकी दर्द को जरा सा भी रुकी नहीं दर्द इसकी। और फिर इसके जो मदर हैं इनको हॉस्पिटल में लेके गए, तो जब वहां पर इसका एक्सरे हुआ तो फिर वहां बताया गया डॉक्टर ने कि इसकी हड्डी फ्रैक्चर है, तो आपको लगातार प्लास्टर लगवाने पड़ेंगे। अपोस्टल जी, सारे एक्सरे MRIs इसकी हो चुकी हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो उसमें जब हड्डी फ्रैक्चर आई तो डॉक्टर ने प्लास्टर लगवा दिया, लेकिन जब महीने बाद प्लास्टर खोला गया तो हड्डी सेट नहीं बैठी थी, पैर अभी भी टेढ़ा था, तो डॉक्टर ने दोबारा प्लास्टर लगवा दिया। फिर उसके बाद जब उस प्लास्टर को खोला गया तो डॉक्टर ने देखा कि इसके पैर में काफी सारा रेशा था। तो वो रेशा धीरे धीरे अपोस्टल जी इतना ज्यादा बढ़ गया कि फिर इसके पैर की MRI करवाई गई हॉस्पिटल में। डॉक्टर ने बोला कि इसके पैर को एस्टियोमाइलेटिस नाम की प्रॉब्लम हो गई, बीमारी फिर से है। बोलना इस बीमारी का नाम। एस्टियोमाइलेटिस। एस्टियोमाइलेटिस। सुनो दे, देखो ध्यान से आप लोग सारे में है। सुनो, यहाँ चौकस रहो, अलर्ट रहो, क्योंकि ये बड़ा ही सीरियस बीमारी है जो ना डॉक्टर ठीक कर पा रहे हैं, ना मेडिसिन, ना दवाइयाँ। यहाँ विषय स्पिरिचुअल विश्वास, आत्मिक विश्वास खुदा के साथ जो तुम्हारा बढ़ना है। हाँ, अच्छा, फिर उस बीमारी के कारण क्या हुआ कि इसके पैर की तली पूरी तरह से रेशे इसका से भर गई। झूम कर ये देखो, इसका पूरा दाग, और पैर भी थोड़ा खराब हो गया ना, टेढ़ा सा हो गया, टूटा फूटा सा हो गया पैर। अपोस्टल जी, इसकी एड़ी में 2 होल हो गए और वो सारा तली का रेशा एड़ियों से भी बहता था, ऊपर से भी बहता था। इसका कोई ले हैंड सीन है? जी अपोस्टल दिखाओ जी। पहले वो दिखाओ, आगे बात में करेंगे। खुदावन तेरा छू लेना जिंदगी बदल देता है। मुझे याद है मैंने इनसे बात करके हीलिंग की थी, वो सीन का है। मैंने आपसे बात की थी ना, अच्छे से हीलिंग की थी ना आपसे, वो सीन का है। हेलो, हाँ, जय मसीह की। जय मसीह की। आपने बोला था ना, तो उस दोबारा सीन हुआ है, ऑफलाइन हुआ ना? हाँ ऑफलाइन। हाँ, ऑनलाइन नहीं हुआ। नहीं, ऑफलाइन भी कब आए थे आप हमारे पास? 29 मार्च को, अच्छा, गुड फ्राइडे का दिन। गुड फ्राइडे। जी जी, तो वो डेटा नहीं है आपके पास अब? वही था जो आपने अभी दिखाया ना, वही नहीं, ये तो बाद में तुमने फिर करवाई होगी ना ले हैंड। ये पहले थी ना, फिर 7 अप्रैल को फिर हुई थी। जो दोबारा उसमें बात की थी अच्छे से मैंने, जी, सारा पैर दिखाया था, देखा था हाँ, कितना रेशा है, मैंने बात की। जी जी जी, वो ऑफलाइन में था, वो ऑफलाइन में था। वो डेटा नहीं है? है नहीं है ना? नहीं मिला। थोड़ा स्ट्रांग बनना पड़ेगा हमें। अगर मैं भगवान नहीं हूं, मैं गॉड नहीं हूं, मैं उसका बच्चा हूं, महिमा किसकी है? तुमने किसका काम करना, किसकी महिमा करनी? अगर तुम उसका अच्छे से काम नहीं करोगे तो वो खुश नहीं होगा। अच्छे से करना है। अगर तुम्हारे बच्चे शादीशुदा हो, तुम्हारे साथ गड़बड़ करते, तुम खुश होते हो? तुम्हारे बच्चे अनाज्ञाकारी होते, तुम खुश होते हो? इधर देखो ध्यान से, वो पैर से हालात देखो, चेक करो, उसका हालात कितना खतरनाक था। अच्छा, बात करो, इनसे भी करते हैं थोड़ी सी, जल्दी जल्दी। वो देखो होल हो गए थे 2। डॉक्टर क्या कह रहे थे इस बीमारी के लिए? डॉक्टर ने बोला था ऊपर करोगे ऐसे, ऊपर माइक। हाँ, डॉक्टर ने बोला था पापा जी कि इसको दिल्ली में ले जाओ, EMI हॉस्पिटल, एम्स। यस, एम हॉस्पिटल में, जी, जी, एम्स जी। जो सबसे बड़ा हॉस्पिटल है। उधर इतना सीरियस मैटर था। जी जी जी, वो रेशा था, वो पैर से निकल नहीं रहा था। निकल नो नो नो,
निकल रहा था कि अंदर ही था? कम निकल रहा था ना, वो इकट्ठा हो जाता मतलब जब भी सारा नहीं निकल रहा था, थोड़ा थोड़ा निकलता रहता? जी। नहीं ऐसा था, वो निकलता होगा फिर बन जाता होगा, निकलता होगा फिर बन जाता होगा। हड्डी को लग गया था ना रेशा, हाँ। तो उसी टाइम फिर हड्डी को लग गया था? जी, तो वो अच्छा। निकलता था फिर बन जाता था। फिर जब आपने प्रेयर कराई, फिर प्रेयर कराई तो फिर उसके फिर बाद जब मैंने तो- वर्ड दिया कि जी। ये खत्म है आज से, ये आज से खत्म ये है। खत्म है, ये आप गवाही से आ रहे हो, जी। तुम कुछ बात करना चाहती है? तेरे पास कोई पॉइंट है? अपोस्टल जी, इनको ऑपरेट बोल दिया था, पीजीआई में और एम्स में रेफर कर दिया गया था। हाँ। लेकिन सिस्टर ने ऑपरेट नहीं करवाया, 11 महीने तक पूरी तरह बेड ये पे। इतना बड़ा काम तुम्हारे लिए कितना बड़ा काम है जो परमेश्वर ने किया? बहुत बड़ा काम। तुम कैसे फील करती थी उन दिनों में अपनी बेटी के लिए? पापा मैंने जब इसका हुआ ना प्लास्टिक ये करवा दिया, हाँ। तो उन्होंने 3 महीने का पूरा बेड पे थी, हाँ। बाथरूम वगैरह कुछ भी नहीं था। हाँ। वो खुद करवाती थी, टॉयलेट, टेबल रख के, बाथरूम खुद करवाती थी? बेड पे रख कर इतनी टेबल मुश्किल वगैरह, थी? इतना मुश्किल था। हाँ। फिर ऐसे हालात रहा, फिर इतने डॉक्टर के सुजेस्ट किया, इतने नहीं बात- डॉक्टर्स के पास गए? नहीं। सोचो, ये है आपका जीवित परमेश्वर। ये जो उसने काम किया, इससे वो तुम्हें दिखा रहा कि मैं हूं। अब तुम्हें उसके साथ आत्मिक रूप में चलना होगा। तुम्हें हाथ में पकड़कर कपड़ा चीज नहीं चलना, कोई धागा नहीं डलवाना, तुझे आत्मिक रूप में चलना है उसके साथ। कितनों को बात समझ आ रही है? ये है उसकी पावर, जो इसमें तुम्हें स्ट्रांग बनना है। स्किन वाले डॉक्टर ने पापा बोल दिया था कि 2 से 3 लाख रुपया लगेगा इसके पैर का। ये पैर अभी भी पूरी तरह प्रॉपर सही नहीं हो पाएगा, कभी भी नहीं हो पाएगा। हाँ। पैसा भी लग जाएगा, पैसा भी लग लेकिन जाएगा। वो उसने अपना कहा था। जी। क्या पता उससे भी ना होता, एम्स तक भी जवाब दे देते, कभी कभी ऐसा होता है। लेकिन ये जीवित खुदा है। Yes. तारीफ करो इस बड़े काम के लिए, खुदा है तारीफ हमारा, करो। जिंदा खुदा है हमारा, जिंदा खुदा है हमारा। तुम कभी यीशु मसीह में गए थे पहले के सीधे इधर आए थे? कभी चर्च गए थे? चर्च में कभी नहीं गई, इधर ही शुरू हुए थे? इधर से 29 मतलब अच्छा था कि तुम बनी रही। जी। अगर तुम बनी ना रहती तो फिर काम थोड़ी होना था। नहीं होना था। क्या कहना चाहती जो नए लोग आए उनको बने रहने के लिए क्या कहना चाहती? बिल्कुल बने रहे, खुदा बहुत बड़ी बरकत देगा इनको। हाँ, हालेलुया। जिंदा खुदा है हमारा। अगर आप भी चाहते हो ऐसे कामों को अपने जीवन में, तो आप भी यहाँ आ सकते हो सुखपाल राणा मिनिस्ट्री में, ताकि आप भी अपनी आशीष छुटकारा पा सको, चंगाई पा सको। हमारे चर्च का पता है GT रोड मानावाला, दिल्ली पब्लिक स्कूल, न्यू बाईपास, तरन तारण रोड, राज्यवाल चौक। आप अगर दूर से आ रहे हो या किसी दूसरी स्टेट से आ रहे हो, तो आपको 2 या 3 दिन तक यहाँ चर्च में रुकना होगा, ताकि हम आपको वो बातें बता सकें जिससे आपका निश्चय छुटकारा होगा। ये हमारे हेल्पलाइन नंबर्स हैं। आप इन नंबर्स पर कांटेक्ट करके यहाँ चर्च में आ सकते हो, प्रार्थना करवा सकते हो। गॉड ब्लेस यू ऑल।